हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिटर स्टडी चैनल। और मैं हूं आपका फिटर इंस्ट्रक्टर रोमेश बिसेन फ्रॉम वैनगंगा ITI कर्रा बालाघाट। स्टूडेंट, पिछले वीडियोस में हमने एक्सरसाइज नंबर 9 कंप्लीट किया था। आज के इस एक्सरसाइज में हम एक्सरसाइज नंबर 10 की हम बात करेंगे, जो कि शीट मेटल से ही रिलेटेड इसमें सारे क्वेश्चंस हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, क्योंकि आपको बताना चाहूँगा मैं कि अब तक के जो वीडियोस हैं उसमें ये आज का वीडियो लास्ट वीडियोस होगा। इसके बाद में सेकंड असाइनमेंट के बारे में हम बात करेंगे। तो स्टूडेंट, आप जल्दी से इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सेकेंड ईयर के जो असाइनमेंट के क्वेश्चन हैं वो आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रिवेट का उपयोग है। नॉर्मली आपको पता होना चाहिए कि रिवेट क्या होता है, कि एक सेमी परमानेंट फास्टनर है जो कि अर्धस्थायी कहलाता है, और यह हमेशा किन धातुओं से बनाया जाता है? सॉफ्ट मटेरियल से। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है रिवेट का उपयोग। तो ए ऑप्शन दिया है शीट मेटल के अस्थायी जोड़ के लिए, कई शीट मेटल को आपस में जोड़ना। सी दिया है एक शीट में पंच द्वारा बनाए सुराखों की व्यवस्था। और डी दिया है दो या अधिक शीट मेटल स्थायी रूप से आपस में जोड़ना। तो परमानेंट यहाँ पर फास्टनिंग की बात की गई है, तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है। रिवेटिंग शीट मेटल को जोड़ने की विधि है, और यह वहाँ की जाती है जहाँ क्या करना होता है? वेल्ड करना आसान हो, ब्रेस करना आसान हो, आपस में बांधना आसान हो, या डी ऑप्शन दिया है वेल्डिंग की गर्मी से संरचना बदल जाए। तो यहाँ पर भी डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शन में दिया हुआ है। आप इसको देख लीजिए और नोट करते चलिए स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि रिवेट के भाग एक्स का नाम बताइए। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस भाग का नाम बताना है। इसे क्या कहेंगे? टेल कहेंगे, बॉडी कहेंगे, हेड कहेंगे और व्यास। तो इस वाले भाग को स्टूडेंट हम क्या कहते हैं? बॉडी के नाम से जानते हैं, ये वाला भाग। और ये जो भाग होता है इसे हम क्या कहेंगे? टेल कहते हैं, जो कि टेल को हम नॉर्मली पूंछ भी कहते हैं। और ये जो भाग होता है इसे हम क्या कहेंगे? हेड कहते हैं। ये रिवेट का क्या होता है? शीर्ष वाला भाग होता है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जा रहा है यहाँ पर, उस मटेरियल का नाम बताइए। अभी जस्ट हमने मटेरियल की बात की थी कि जिससे रिवेट बनाई जाती है। रबड़ से बनाई जाती है, कृत्रिम, कठोर इस्पात, मृदु इस्पात जैसे कि तांबा और पीतल। तो यहाँ पर भी हमारा क्या आएगा? डी ऑप्शन आ जाएगा, जो कि मृदु इस्पात मीन्स हो गया माइल्ड स्टील, जिसे MS कहा जाता है। तांबा, कॉपर हो गया Cu, एंड पीतल को हम कहते हैं ब्रॉस। और स्टूडेंट, जो ब्रॉन्ज होता है, कई बार ब्रास और ब्रॉन्ज में कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। तो ब्रॉन्ज मीन्स होता है कांसा और ब्रास मीन्स होता है पीतल। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि एक फिगर भी बना हुआ है, और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि रिवेट के जॉइंट का प्रकार बताना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिवेट की जो जॉइंट है वह किस प्रकार से है, कुछ इस तरह से लगी हुई है। तो ये आकृति किस प्रकार से बन रही है? जिगजैग आकृति बन रही है। परंतु यहाँ पर हम देखते हैं कि जिगजैग वाला कहीं ऑप्शन है क्या? तो यहाँ पर हम स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है सिंगल स्ट्रेप बट ज्वाइंट, सिंगल रिवर्टेड लैप ज्वाइंट, डबल रिवर्टेड लेप ज्वाइंट या डबल रिवर्टेड लेप ज्वाइंट, और साथ में दे दिया है यहाँ पर घुमावदार। तो घुमावदार कैसे दिया है? जिगजैग न लिख करके इसे क्या लिखा गया है? घुमावदार लिखा गया है। और यहाँ पर देखते हैं हम कि डबल रिवर्टेड दिया हुआ है। डबल रिवर्टेड मीन्स ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक रिवर्ट ये लगा हुआ है और दूसरा रिवर्ट ये लगा हुआ है। इस तरह से ये क्या है? डबल रिवर्टेड है, और यह क्या है? घुमावदार है। तो हमारा ऑप्शन जो होगा करेक्ट, जो ऑप्शन हो जाएगा वह हमारा क्या होगा?
ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है कि रिवर्ट हस्तक्षेप को परिभाषित किया जाता है। रिवर्ट हस्तक्षेप का मीनिंग क्या होगा कि रिवर्ट को किस प्रकार से परिभाषित किया जाएगा, या रिवर्ट का साइज कैसे लिया जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि प्लेटों की पूर्ण मोटाई से, बी रिवेट हेड बनाने के लिए जितनी लंबाई की आवश्यकता है, रिवेट हेड बनाने के लिए जितने व्यास की आवश्यकता है, या डी दिया है रिवेट के व्यास के साथ सुराख की स्ट्रिप साइज का हस्तक्षेप। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन बी, जो आपको दिखाई दे रहा है वह होगा कि रिवर्ट हेड बनाने के लिए जितनी लंबाई की आवश्यकता होती है रिवर्ट हस्तक्षेप को उससे परिभाषित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कि राउंड हेड रिवर्ट बनाने के लिए रिवर्ट की लंबाई के लिए क्या फार्मूला होगा। राउंड हेड रिवर्ट बनाने के लिए तो एल क्या है, यहाँ पर शो किया है रिवर्ट की लंबाई जो कि लेंथ, टी जो है प्लेटों की मोटाई जिसे हम क्या कहते हैं थिकनेस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज ना होइए, आप डायरेक्ट नोट कर लीजिए। यहाँ पर जो आपको ऑप्शन डी जो दिखाई दे रहा है एल इक्वल टी प्लस डी और ब्रैकेट में दिया है 1.3 टू 1.6, यही आपका करेक्ट आंसर होगा इस प्रकार के क्वेश्चंस के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक फिगर दिया हुआ है और फिगर में क्या दिखाई दे रहा है आपको कि एक हैमर है और हैमर के बाद में क्या दिया हुआ है, दो प्लेटें दी हुई है। तो इस चित्र में क्या करना है, रिवर्ट की व्यवस्था यानी कि अरेंजमेंट का नाम बताना है कि ये क्रिया कौन सी होगी। तो यहाँ पर सिंगल स्ट्रेप बट ज्वाइंट दिया है, डबल स्ट्रेप दिया है, फ्लैट हेड रिवेटेड व्यवस्था दिया है और साथ में राउंड हेड रिवेटिंग व्यवस्था। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, इसको समतल बनाने का कार्य किया जा रहा है। रिवर्ट का जो हेड है उसे प्लेन करने का कार्य किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन होगा वह क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा रहा है कि पीओपी रिवर्ट का प्रयोग, पीओपी एक्चुअल जो पीओपी का मीनिंग होता है वह होता है पॉप, इसका फुल फॉर्म नहीं होता है स्टूडेंट। तो इसे हम क्या कहते हैं, पॉप रिवर्ट का प्रयोग एक प्रकार का ज्वाइंट बनाने के लिए किया जाता है। अब वो कौन सा ज्वाइंट बनाने के लिए किया जाएगा, ट्यूबुलर रिवेट ज्वाइंट, सिंगल रिवेट लेप ज्वाइंट, डबल रिवेट लेप ज्वाइंट या डबल रिवेट बट ज्वाइंट। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा ट्यूबल रिवेट ज्वाइंट। जो पीओपी रिवेट होता है, आप इस पॉप रिवेट का याद रखिएगा, इसका इस्तेमाल ट्यूबुलर रिवेट ज्वाइंट में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा जा रहा है कि ऐसे रिवेटिंग बुश का नाम बताइए जिसकी सहायता से छुपे हुए नट को टाइट करना संभव हो। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं, ऑप्शन में दिया हुआ है हैंक बुश दिया है, रिवेटिंग गन दिया है, रिवेट गाइड बुश दिया हुआ है और ट्यूबुलर रिवेट बुश दिया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रिवेटिंग बुश का नाम बताइए जिससे छुपे हुए नट को टाइट किया जाता है। तो छुपे हुए नट को टाइट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, जो हैंक बुश आपको दिखाई दे रहा है। हैंक बुश किस प्रकार का टूल होता है, बीच में से कटा हुआ भाग होता है जिसे हैंक बुश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा जा रहा है कि सीट मेटल कार्य में स्प्रिंग बैक से क्या अभिप्राय है। सीट मेटल का सामान्य व्यवहार, बी जो दिया है वापस प्रारंभिक स्थिति में आ जाना यदि झुकाने के लिए दिया बल निकाल लिया जाता है, झुकाने के लिए लगाए गए बल को हटाने पर झुकी हुई अवस्था में ही रहना, कम से कम बल लगाकर सीट को मोड़ देना तथा उसी सीट का उसी स्थिति में रह जाना। तो स्टूडेंट हम देखते हैं कि स्प्रिंग की बात हो रही है। तो स्प्रिंग का क्या प्रॉपर्टीज़ होता है कि वह जिस स्थान से खींचा जाता है और दोबारा छोड़ने पर वह उसी स्थान पर क्या हो जाता है, वापस चला जाता है।
उसे हम क्या कहते हैं, स्प्रिंग कहते हैं। तो इस प्रकार का हमको क्या दिख रहा है, यहाँ पर कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि वापस प्रारंभिक स्थिति में आ जाना, जो कि यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वह राइट हो जाएगा कि वापस प्रारंभिक स्थिति में आ जाना यदि झुकाने के लिए दिया बल निकाल दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा जा रहा है, कोल्ड रोल शीट स्टील प्लेट का कम से कम बेंडिंग रेडियस होता है। यहाँ पर टी से अभिप्राय प्लेट की मोटाई है, टी मीन्स थिकनेस, और आपको क्वेश्चन को ये याद रखना है कि कोल्ड रोल स्टील प्लेट, ठीक है, और बेंडिंग रेडियस कितना रखा जाता है। तो यहाँ पर हमको ऑप्शन में दिखाई दे रहा है कि टी इंटू 0 टू 0.5, टी इंटू 0 टू 1, टी इंटू 0.3 टू 1.5 और टी इंटू 0 टू 2। तो यहाँ पर इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, वह होगा हमारा स्मॉल टी इंटू ब्रैकेट में 0 टू 0.5, ये मिलीमीटर में है इसकी यूनिट। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि एक्सरसाइज नंबर 11 पूछा जा रहा है, जो कि यहाँ पर भी शीट मेटल से रिलेटेड सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और इसमें इसका फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक शीट मेटल को मोड़ने के लिए किस दिशा में कम शक्ति की आवश्यकता होती है। यहाँ पर दिशा बताना है, क्या गोलाई की दिशा में मोड़ने पर कम शक्ति की आवश्यकता होगी, या रोलिंग दिशा में, या रोलिंग दिशा के समानांतर जो जो राउंड जो सर्कल होता है उसके पैरेलल जो डायरेक्शन होता है उसमें शक्ति कम लगेगी, या फिर रोलिंग दिशा के लंबवत। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह होगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जा रहा है कि शीट मेटल कार्य में मोड़ वाले स्थान पर सुराख कर दिए जाते हैं। जो शीट मेटल वाला जो कार्य होता है, जैसे एक शीट है स्टूडेंट, और यहाँ पर हल्का सा क्या कर दिया जाता है, कुछ इस तरह से सुराग बना दिया जाता है, यहाँ पर बीच में सुराग बना दिया जाता है। तो उसका क्या उद्देश्य होता है, तो उसका उद्देश्य क्या होगा, दरार को रोकने के लिए। क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए अच्छे से। ऑप्शन है दरार रोका जा सके, बी वजन घटाने के लिए, सी दरार को बढ़ाने के लिए, या विरूपण को कम करने के लिए। विरूपण का मीनिंग होता है डिस्टॉर्शन को कम करना। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो दरार ना पड़े, इसीलिए हम क्या करते हैं, शीट मेटल वाले जो मोड़ वाला स्थान होता है वहाँ पर हल्का सा हम क्या बना देते हैं, एक सुराग बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा रहा है कि 1.6 से 2.5 मिलीमीटर मोटाई की शीट के लिए किस माप के स्टॉप होल की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हम स्टॉप होल की बात कर रहे हैं। तो स्टॉप होल के लिए यहाँ साइज दिया है 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm। तो स्टॉप होल के लिए हम कितने साइज तक के का होल सिफारिश करते हैं, 4 mm। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट एक्सरसाइज पूछा जा रहा है, एक्सरसाइज नंबर 12 के लिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जो कि दिया है कि शीट रोलिंग विधि में, यहाँ पर एक रोलिंग वाला ऑपरेशन आपको दिखाई दे रहा है कि शीट रोलिंग विधि में चित्र में दिखाए गए एक्स भाग का नाम बताइए। इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको थोड़ा नहीं दिखाई दे रहा होगा, उसके लिए सॉरी। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्स से भाग का नाम पूछा जा रहा है, तो इस एक्स वाले भाग का नाम बताना है। तो ये क्या लगे हुए हैं स्टूडेंट, ये एक प्रकार से क्या है, रूलर है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन में देख लेते हैं, यहाँ सीट दिया है, जो कि सीट जो है ये लगा हुआ है, परंतु एक्स भाग को हमें बताना है पिछला रोलर, सामने वाला रोलर, या आगे का निचला रोल उठाने के लिए आगे का। तो आपको स्टूडेंट ये जो भाग दिखाई दे रहा है ये आगे नहीं है, ये क्या है, पीछे की तरफ वाला हिस्सा है। तो
इस हिसाब से हमारा जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, जो कि दिया हुआ है पिछला रोल। सेकंड क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाथ द्वारा सीट को मोड़ते हुए उसे क्लैंप करने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है उसका नाम है, उसे किस नाम से जाना जाता है? सी क्लैंप, फोल्डिंग बार, हार्ड सीमर या हैचेट स्टिक। तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? उसे हम जानते हैं फोल्डिंग बार के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड पूछा जा रहा है कि हाथ द्वारा चलित मशीन पर सीट को मोड़ते समय पंच और डाई का इस्तेमाल किया जाता है, मशीन का नाम बताइए। तो यहाँ पर पंच और डाई का भी इस्तेमाल करते सीट को मोड़ते समय, तो उस समय मशीन कौन से प्रयोग की जाती है? क्या फ्लाई प्रेस का इस्तेमाल होता है, मशीन वाइज का, हाइड्रोलिक प्रेस या मैकेनिकल प्रेस? तो वहाँ पर स्टूडेंट हम किसका इस्तेमाल करते हैं? फ्लाई प्रेस, जो कि सीट को मोड़ने का कार्य करती है। चलिए स्टूडेंट एक्सरसाइज नंबर 13 की हम बात करते हैं, जो कि 13 में पुनः सीट मेटल से रिलेटेड सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फोल्डिंग को दिशा में परिवर्तन से परिभाषित किया गया है। फोल्डिंग यानी किसी भी सीट की यदि हम फोल्ड करते हैं तो उसे कैसे परिभाषित किया जाएगा? तो यहाँ पर हम देखते हैं छोटे रेडियस द्वारा अधिक क्षेत्र को कवर करने से, तीखे तथा छोटे रेडियस से, या अधिक क्षेत्र को बड़े घुमाव से कवर करना। तो आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि फोल्डिंग दिशा में परिवर्तन ना हो उसके लिए किस प्रकार से परिभाषित किया गया है? तो उसके लिए जो हमारा राइट आंसर होगा स्टूडेंट वह होगा ऑप्शन सी, जो कि तीखे तथा छोटे रेडियस। तीखे का मतलब होता है, शार्प की बात की गई है, जो कि बहुत ज़्यादा तेज कॉर्नर्स होते हैं या तेज उसके सिरे होते हैं, उसे ही क्या कहा गया है? तीखे तथा छोटा रेडियस। क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछा जा रहा है कि मोड़ने की दिशा में परिवर्तन को परिभाषित किया गया है। अब क्वेश्चन स्टूडेंट पिछले उसमें क्या पूछा गया था कि फोल्डिंग की दिशा में, परंतु यहाँ पर ऑप्शन जो है सेम ही है कि बड़े आकार के रेडियस से, तीखे तथा छोटे रेडियस से और अधिक क्षेत्र को बड़े घुमाव से कवर करना। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फिर से वही होगा कि ऑप्शन सी जो दिया हुआ है, तीखे तथा छोटे रेडियस से। क्वेश्चन नंबर थर्ड पूछा गया है कि चित्र में दिखाए गए कार्य का नाम बताइए। यहाँ पर ये कुछ औजार दिखाई दे रहे हैं और ये जो मुड़ा हुआ भाग आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? एक प्रकार की सीट है। तो सीट के ऊपर में क्या काम किया जा रहा है कि मान लीजिए ये एक प्रकार की क्या है? रॉड है। तो इसके ऊपर में क्या काम किया जा रहा है? तो हम यहाँ पर ऑप्शन में समझ लेते हैं कि ऑप्शन दिया हुआ है छोटी रेडियस को मोड़ना, छोटी उल्टी मोड़, फोल्डिंग मशीन पर मैंड्रल का प्रयोग और फोल्डिंग मशीन पर रेडियस का प्रयोग। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट ऑप्शन डी होगा वह क्या हो जाएगा? इस प्रकार का उत्तर हो जाएगा हमारा। तो आज के ये जो वीडियो था, आज का ये लास्ट वीडियो था इस असाइनमेंट के लिए, जो कि हमने आज फर्स्ट ईयर का जो असाइनमेंट है इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट किया है। स्टूडेंट यदि आपको और अच्छी आपका प्रिपरेशन करना है तो आप इस प्रकार के मार्केट में जा कर के क्या कर सकते हैं? सीट को ला सकते हैं। इसमें दिया हुआ है ये जो गोले दिए हुए हैं, आप इससे क्या कर सकते हैं? तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि आप किसी क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो उस क्वेश्चन का आप टिक न लगा करके आप क्या करिए? सीधे यहाँ पर गोले में टिक करिए कि किसी क्वेश्चन का आंसर बी आपको लग रहा है, तो आप इस प्रकार से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट करिए। नेक्स्ट वीडियो मैं आप लोगों के लिए जल्दी ही लेकर के आऊँगा। यदि आपको
आवश्यकता है नेक्स्ट वीडियो की, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर अपना कमेंट दें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को आप दबाना ना भूलें। ओके स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट। और मैं रोमेश बिसेन आपके फ्यूचर की या उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए आगामी परीक्षा के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद।